हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस सेशन में हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है हम टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें आसानी से हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। यूट्यूब पर प्रोवाइड करने पर बहुत सारी इसमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल को सबसे अच्छा प्रेफरेंस दूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल आपने टेलीग्राम को यदि आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो आप वहां से प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके डायरेक्ट आप लिखेंगे सैनिक क्लासेस। सैनिक क्लासेस जैसे ही लिखते हैं तो आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। सर्च बार में आप टाइप करिएगा सैनिक क्लासेस, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि ज्वाइन होने का मतलब ये है आपको तो एक स्टडी से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। और जो भी आपके अपडेट होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं वहां पर तुरंत पोस्ट कर देता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर आने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। ओके, और आप लोगों का मॉक टेस्ट हर संडे के दिन कंडक्ट किया जाता है, और इस बार भी आप लोगों का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि मॉक टेस्ट का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँ। लिंक तो नहीं दे पाता हूं, लेकिन आप जब टेलीग्राम चैनल से जैसे ही ज्वाइन होंगे तो आप लोगों को उस पर मॉक टेस्ट का लिंक भी अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन इट्स डायगोनल। किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके डायगोनल पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं यह एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जो जब आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चंस को तो आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इससे बाहर नहीं आने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है क्या है, वो है स्क्वायर, ठीक है। यह स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अ फिगर दैट कंटेन्स फोर ऑल इक्वल साइड्स दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साहब, स्क्वायर बोल देते हैं, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इस स्क्वायर के एरिया और डायगोनल का एरिया क्या होगा, ठीक है। जो डायगोनल का एरिया होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर दिया गया है इसकी साइड क्या है, एक्स है। लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स, ठीक है। तो सभी साइडें क्या होंगी, एक्स होंगी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा और हमें भी मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। साइड इंटू साइड यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इतना समझ गए साहब। अब बोलते हैं, अब बोला जाए डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने का यह फार्मूला है, नोट कर लीजिए। डायगोनल ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए फार्मूला है साइड इंटू रूट टू। तो आपके पास क्या दिया गया है, साइड कितनी दी गई है, एक्स दी गई है और रूट टू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डायगोनल निकल गया। अब बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है जो विकर्ण यानी कि जो डायगोनल, यहां पर इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, एक कार्नर से उसके अपोजिट वाले कार्नर से मैच कर दिया जाए तो उसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो एक स्क्वायर में कितने मैक्सिमम डायगोनल हो सकते हैं, दो डायगोनल हो सकते हैं, और दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो बोला जा रहा है डायगोनल का एरिया निकाला जाए, तो अब इसको हम लोग स्क्वायर मान लेते हैं, इसको अब हम लोग स्क्वायर मान लेते हैं। तो जब डायगोनल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड क्या था, एक्स था, और एक्स में एक्स का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। तो डायगोनल जो है, डायगोनल का एरिया जब निकालेंगे, एरिया ऑफ डायगोनल,
एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा साहब बताइए। अब एक्स, अब इसको हम लोग साइड कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग जब स्क्वायर कर देते हैं तो जब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे x√2 इंटू x√2 तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है, जो हमारे पास यह निकल कर आया ये और ये, अब इनका रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब हमसे ये पूछा जा रहा है इसका रेशियो क्या होगा, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था, एक्स स्क्वायर, ठीक, और एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आया था, 2x स्क्वायर। जहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना, 1/2। तो इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 1:2। आपका आंसर होगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 रुपीज बिकम 160 रुपीज एट द रेट ऑफ 4%। कितने समय में 800 का साधारण ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। तो आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है साहब, टाइम पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम, यानी कि समय पूछा जा रहा है आपसे। आपके पास क्या क्या डाटा दिया गया है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया है कितना, 800 रुपया, ठीक है, 800 रुपया मूलधन दिया गया है, और रेट कितना दिया गया है, 4%, यानी कि दर 4% दिया गया है, और ब्याज कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 160 रुपया। तो हमसे टाइम पूछ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर जाइएगा। SI इंटू P इंटू R इंटू T अपॉन में क्या हो जाएगा साहब, 100 हो जाएगा। तो जैसा कि जो जो वैल्यू जिस तरह से दी गई है आप उसके स्थान पर पुट कर दीजिए, उसके स्थान पर आप लिख दीजिए। तो SI का वैल्यू कितना दिया गया है, 160, SI का वैल्यू 160 इक्वल टू P कितना दिया गया है, 800 इंटू रेट कितना दिया गया है, 4, टाइम हमको निकालना है तो T लिख देते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से 0 से 0 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब हमें T निकालना है, ठीक है। तो ये 8 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 32। तो जब 32 आ गया, 160 इक्वल टू कितना, 32 इंटू T, ठीक है। इतना क्लियर है साहब, बताइए, ओके। तब T इक्वल टू क्या हो गया, 160 अपॉन में 32। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 5 ईयर्स आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, तो वह अपनी तैयारी सैनिक क्लासेस के साथ बहुत ही बढ़िया से कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जब आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट देना होता है, आप लोगों की क्लास कब चलती है, मैं सभी का सभी इन्फॉर्मेशन उस पर उपलब्ध कराता हूं, और आप लोगों का मॉक टेस्ट का लिंक उसी पर शेयर किया जाता है, कि जिससे आपको मॉक टेस्ट देने में आसानी होगी। और मॉक टेस्ट सभी स्टूडेंट्स जरूर से जरूर देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कोई विद्यार्थी छोड़ेगा नहीं, सभी मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे, नंबर भले ही कुछ आए लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, 12 मशीन्स टेक्स 30 आवर्स टू प्रिंट अ वर्क, हाउ लॉन्ग विल 16 मशीन टेक टू प्रिंट द सेम वर्क। 12 मशीनें कोई काम प्रिंट करने में 30 घंटे लेती हैं या लगती हैं, तो 16 मशीनें उसी काम को प्रिंट करने में कितना समय लेंगी। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 12 क्या है, मशीन है, 12 मशीन है, किसी वर्क को प्रिंट करती हैं तो 30 आवर लेती हैं, ठीक। तो जब एक मशीन होगी तो एक मशीन ज्यादा समय लगी ना उस काम को प्रिंट करने के लिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 इंटू 30 आवर्स, ठीक।
तब उसी मशीन, अब एक की जगह पे यदि 16 मशीन लगा देंगे तब जल्दी से काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी के लिए क्या होगा, भाग दे देंगे, कम समय लगेगा। तो 12 इंटू 30 अपान में क्या हो जाएगा 16। अब इसको 4 से घटा दीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, अगेन इसको 2 से घटाइए, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 15। यानी कि 15 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 अपॉन में 2 आवर्स आ गया। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 22 होल 1/2 आवर्स आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 10%। ठीक है, यू गेट ₹135 बाय सेलिंग इट, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपए मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है 125 रुपया, 150 रुपया, 160 रुपया, 180 रुपया। तो देखिए यहां पर हमको लॉस दिया गया है, जो आपके क्वेश्चंस में दिया गया है सिर्फ आप उसी को लिखिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो जैसे जैसे दिया गया है मैं वैसे इस पर लिखता हूं। तो लॉस कितना दिया गया है, परसेंटेज लॉस 10%। जब इसको सेल करता है तो सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 135, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है सीपी इसकी क्या है, इसकी सीपी क्या है। तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन में 100। ठीक, तो बस इसी पर आप लोग रख दीजिए। एसपी आपका कितना दिया गया है 135 और सीपी आपको निकालना है। ठीक है, सीपी आपको फाइंड आउट करना है। 100 माइनस लॉस कितना दिया गया है 10% अपॉन में 100। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे 135 इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 में से 10 गया 90 अपॉन में 100। यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सीपी इक्वल टू 135 इंटू 10 अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप लोग एकदम और छोटा करते हैं, और छोटा करेंगे तो बताइए कितने टाइम्स में कट जाएगा। यस, हाँ जी, 15 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 में जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 रुपीज आंसर आएगा इसका, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपया। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द एवरेज ऑफ x+3, x+6, x+9, x+12, x+15 is 15, देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट इज। देखिए इसका आपको औसत निकालना है जो आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास जितनी आपके पास क्वांटिटी दी गई है उतनी क्वांटिटी को आप ऊपर लिखिए, अपॉन में कितनी क्वांटिटी की नंबर दी गई है बस वो लिख दीजिए। तो देखिए यहां पर कितनी क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, इसको हम क्वांटिटी को लिखते हैं। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है x+3, x+6, x+9, x+12 एंड x+15। ठीक है, अपॉन में लिखिए कितनी टर्म दी गई है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 बाई 5 कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना था। अब इसको ऐड कर दीजिए 1x 2x 3x 4x एंड 5x, ये हो गया 5x। ठीक है, समझ रहे हैं बात को साहब कि नहीं, ये बताइए। ओके, 5x, और जब आप इसको जोड़ेंगे 3 6 9 12 और 15 को जब जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो 45 आएगा, 45 अपान में 5। लेकिन आपका यहां पर एवरेज दिया गया है, तो यहां पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तब आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 15 में जब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए 5x प्लस 45। बताइए 15 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
75 इक्वल टू 5x प्लस 45। ठीक है, 75 में से आप 45 को माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 5x हो गया। ठीक है, यहां से ये कितना हो जाएगा 0 और ये बचा 3 इक्वल टू 5x। तो आप यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 5। 30 अपॉन में 5 जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है साहब 6 आ रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट थ्री टर्म का, हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट थ्री टर्म का एवरेज क्या होगा। फर्स्ट थ्री टर्म, तो हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म क्या आ जाएंगे x+3, x+6 और x+9। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो 6 में +3 कर दीजिए और x फिर 6 में +6 कर दीजिए और 6 में 9 कर दीजिए। ठीक है, जब 6 + 3 करते हैं तो कितना आ गया 9 आ गया, और 6 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और 6 + 9 जब करते हैं तो 15 आ जाएगा। इन्हीं नंबरों का अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज का हमने बताया था जितनी नंबर हैं उसकी काउंटिंग करके नीचे लिख दीजिए। तो 3 नंबर हैं तो बाई 3 कर दिया। ठीक है, जब इसको हम लोग ऐड करते हैं, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा साहब। देखिए 12 और 15 को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले देखिए 12 और 15, 5 और 2 7 और ये 2 हो गया 27। 27 में जब 3 को हम लोग जब 27 में जब 27 में जब 9 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 27 में 9 को 27 में 9 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए 6 और ये बचा 36। 36 अपॉन में 3। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।